हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ऑलवेज बुल्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन के एक ऐसे बेहतरीन फीचर के बारे में जो कि इक्विटी ट्रेडर्स के लिए, इक्विटी मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, एंड इक्विटी मार्केट में जो भी यहाँ पे डे टू डे ट्रेडिंग जर्नी में जो भी प्रॉफिट यहाँ पे करते हैं उन प्रॉफिट्स को बढ़ाने में भी ये फीचर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हम सबको पता है कि धन जब से इंडियन स्टॉक मार्केट में आया है जब से यहाँ पे हम देखे जाए पहले दिन से जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के प्रॉब्लम थे उनके लिए सोल्यूशन लेके आना हो, जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके लिए टेक्निकल या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके उनके लिए ऐसे ऐसे फीचर्स, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना हो जिससे उनकी ट्रेडिंग जर्नी और भी ज़्यादा आसान बन गई है। उसका रीज़न हमें पता है कि उसी वजह से धन इंडिया का सबसे फेवरेट ब्रोकिंग एप्लीकेशन भी यहाँ पे बन रहा है। बहुत से ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स सारे के सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे धन को ही पसंद कर रहे हैं तब से। एंड स्टिल अभी तक जिसने भी धन में अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे अकाउंट में ओपन करने के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग से लेके कुछ भी फीचर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी चार्जेस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो अकाउंट ओपनिंग से लेके, तो मुझसे या धन की ऑफिशियल टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी की सारी हेल्प आपकी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से धन के जिस भी ऊपर मल्टीपल फीचर्स आते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अलग अलग वीडियोज़ यहाँ पे बना के रखे। अभी हम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फीचर्स जो आते हैं उनकी इक्विटी ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, स्विंग ट्रेडिंग में, BTST में किस तरीके से हेल्प होगी इसके ऊपर एपिसोड बना रहे हैं, जिसमें इक्विटी ट्रेडिंग का सेकंड लास्ट एपिसोड होगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैंने इक्विटी ट्रेडिंग में अभी तक जितने भी फीचर्स है उसका यूज़ करके आप इक्विटी ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट कर सकते हो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉरएवर ऑर्डर्स के बारे में। तो स्टिल अभी तक जिसने भी अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर अकाउंट ओपन ज़रूर करना। तो वीडियो को प्रोसीड करके आगे देखते हैं कि हम फॉरएवर ऑर्डर्स क्या है। मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ कि फॉरएवर ऑर्डर काम किस तरीके से करता है। फॉरएवर ऑर्डर इंट्राडे में काम नहीं करता है। फॉरएवर ऑर्डर आप ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर्स में यूज कर सकते हो, एंड देन उसके साथ साथ आप इक्विटी में यूज़ कर सकते हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको जो भी चीज़ें मैंने मेंशन की है, ठीक है, उन पर्टिकुलर एफ एंड हो गया है, इक्विटी हो गया, वहाँ पे फॉरएवर ऑर्डर आपको किस तरीके से हेल्प करेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले तो मैंने एक स्टॉक ऐड करके रखा है जिसका नाम है टाटा स्टील। सेकेंडली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक इक्विटीज़ में मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इक्विटीज़ में आने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ऑप्शंस में मैं आता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस में मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। वॉच लिस्ट है यहाँ पे, मल्टीपल वॉच लिस्ट यहाँ पे मैंने बना के रखी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोर में जाता हूँ, ठीक है। वॉच लिस्ट है यहाँ पे, फर्स्ट वॉच लिस्ट में मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का यहाँ पे पुट मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, फ्यूचर्स को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर्स का अगर बात करें तो निफ्टी का जनवरी मंथ यहाँ पे चल रहा है, तो जनवरी का फ्यूचर आप ऐड कर सकते हो, फरवरी का भी फ्यूचर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जाम के लिए जनवरी का फ्यूचर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फर्स्ट वॉच लिस्ट में। अब यहाँ पे फॉरएवर ऑर्डर यूज़ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे देखो, मोर पे आपको आना है, यहाँ पे आपको दिखेगा फॉरएवर ऑर्डर, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आप सिंगल ऑर्डर देख सकते हो और ओसीओ देख सकते हो। सिंगल ऑर्डर क्या है, ओसीओ क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरएवर ऑर्डर्स की वैलिडिटी जो होती है 1 साल की होती है। लाइक जब से आप फॉरएवर ऑर्डर क्रिएट करोगे वहाँ से लेके वैलिड होता है फॉरएवर ऑर्डर 1 साल के लिए। 1 साल तक अगर जो भी आपने स्ट्रैटेजी वहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, जो भी प्राइस फॉरएवर ऑर्डर क्रिएट हुआ है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाता है। अब सिंगल ऑर्डर में फॉरएवर ऑर्डर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे वैलिड फॉर 1 ईयर एक्सपायरी, राइट। तो यहाँ पे समझो कि लॉट है। लॉट का मतलब आपको पता है कि अगर कोई भी फ्यूचर आप खरीदते हो, कोई भी आप ऑप्शन खरीदते हो, हर एक पर्टिकुलर फ्यूचर का एंड ऑप्शन का एक पर्टिकुलर लॉट होता है जिसमें मल्टीपल हम स्टॉक्स या मल्टीपल हम अगर बात करें क्वांटिटी ऐड होती है। अब एक लॉट की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी, 25 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे करंट निफ्टी 50 की प्राइस कितनी चल रही है, 23,707 रुपीज़, राइट। अब यहाँ पे हमने जो पुट ऐड किया है उसकी अगर बात करें तो प्राइस यहाँ पे चल रही है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 97.20 प्राइस चल रही है, एंड फ्यूचर जो हमने ओपन किया है उसकी प्राइस चल रही है 23,785। अब यहाँ पे मुझे फॉरएवर ऑर्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हो एंड एक ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हो। अब जैसे ही आप लिमिट ऑर्डर एंड ट्रिगर प्राइस यहाँ पे सेट करते हो तो अब समझो कि यहाँ पे मैंने 23,700 यहाँ पे ट्रिगर जो है ट्रिगर प्राइस ऐड कर दिया, ठीक है, 23,700।
तो इसका मतलब क्या है, अब समझो कि मैंने ऑर्डर क्रिएट कर लिया फॉर योर ऑर्डर जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए। अब उसके बाद सपोज मैं भूल गया लॉगिन करने के लिए, या मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है मार्केट देखने के लिए, तो मैंने बस क्रिएट करके रख दिया कि मुझे ऑलरेडी स्ट्रैटेजी पता है क्या होने वाला है, क्या है, सारे आइडियाज़ मैंने लगा के रखे, बट प्रॉब्लम ये कि मेरे पास टाइम नहीं है देखने के लिए। तो उस केस में मैंने ऑर्डर क्रिएट करके रखी। अब जैसे ही 23,700 का ट्रिगर प्राइस हिट होगा, ऑर्डर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी, ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगी एंड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। एंड उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि समझो कोई भी ऑप्शन है, कोई भी फ्यूचर है, हमारे पास आइडियाज़ होती है, हमारे पास सारी चीज़ें होती है, हमारे पास मनीज भी होती है मार्केट में डालने के लिए, बट टाइम नहीं होता। तो उस पर्टिकुलर केस में आदमी क्या कर सकता है कि चलो यार 23,700 पे मुझे पता है कि निफ्टी जनवरी फ्यूचर एक अच्छा पंप ले सकता है, मेरे लिए एक अच्छी प्राइस है वो, कि जहाँ पे बाय होना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, लेकिन मैं कंटिन्यूसली वॉच नहीं कर सकता। तो उस केस में आप वहाँ पे वो ऑर्डर ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप ऑर्डर क्रिएट करोगे, ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली जैसे वो पर्टिकुलर ट्रिगर प्राइस यहाँ पे हिट होती है। अब ओसीओ एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है। ओसीओ में आप क्या कर सकते हो को एट अ टाइम दो यहाँ पे ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एक टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस, दोनों चीज़ें यहाँ पे आप एक टाइम पे सेट करके रख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल 23,700 मेरा है टारगेट, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर बात करें स्टॉप लॉस में लगा सकता हूँ, ठीक है 24,000, चलो 400 कम ले लेते। अब इससे क्या होगा, एक लिमिट प्राइस लगाई, लिमिट प्राइस मैंने यहाँ पे लगा दी, एक ट्रिगर प्राइस में यहाँ पे लगा सकता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। तो लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस में जैसे ही लगा दूंगा, तो उसके बाद अगर यहाँ पे मेरा बाय, मतलब यहाँ पे देखो एक हमने स्टॉप लॉस लगाई नीचे की साइड, ठीक है, नीचे की साइड एक ऑर्डर प्लेस करके रखी कि यहाँ पे अगर ऑर्डर जाएगा लिमिट प्राइस, तो यहाँ पे जाके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एंड अपर साइड मैंने एक प्राइस लगा के रखी कि अपर साइड की प्राइस हिट की तो वहाँ पे जाके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो इनके दोनों केस में से जो भी होगा, लाइक समझो कि अपर प्राइस एग्जीक्यूट हो गया, अपर ट्रिगर हिट हो गया, वहाँ पे प्लेस हो गया ऑर्डर, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा एंड ऊपर का ऑर्डर ये प्लेस हो जाएगा। वही अगर उल्टा केस हम पकड़े कि नीचे का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया एंड, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ऊपर का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सेम केस अगर आप बाय पे आते हो, बाय के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड सेल अगर आप करते हो, शॉर्ट सेल भी बहुत से लोग करते हैं, राइट। तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट प्राइस आप लगा सकते हो, ठीक है। एट अ टाइम टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो जो भी कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर प्लेस हो जाएगा, या जो भी पर्टिकुलर प्राइस हिट हो जाएगी, तो उस हिसाब से उसके अगेंस्ट वाली अपोजिट वाली जो भी ऑर्डर लगी थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब समझो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जो टारगेट वाली ऑर्डर थी वो कैंसिल हो जाएगी, या टारगेट हिट हो गया तो जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था वो ऑर्डर वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो मैंने एक ऑर्डर में लगा के रखता हूँ, यहाँ पे सेट फॉर ऑर्डर में अगर क्लिक करूँगा, ठीक है, या समझो मैंने एक सिंगल ऑर्डर क्लिक की, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे बताया जा रहा है कि अनेबल इन ट्रेड कंट्रोल टू प्रोसीड, ठीक है, प्लीज़ अनेबल इन ट्रेड कंट्रोल टू प्रोसीड, ठीक है। तो सेटिंग आपको अनेबल करनी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप सेट फॉर एवर ऑर्डर क्लिक करते हो तो फॉर एवर ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको इक्विटी में इसको कैसे यूज़ करना है, इक्विटी की अगर हम बात करते हैं, अब उसके पहले हम ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में भी सेम आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फॉर एवर ऑर्डर पे आपको आना है। सिंगल ऑर्डर जैसे कि मैंने बताया क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है। नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि इंट्राडे आप नहीं कर सकते फॉर एवर ऑर्डर उसमें। यहाँ पे एक मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, ट्रिगर प्राइस में लगा सकता हूँ, मार्केट प्राइस भी मैं सीधा लगा सकता हूँ कि मार्केट प्राइस के हिसाब से जो भी ट्रिगर प्राइस है वो हिट हो जाएगा, तो मेरी प्राइस है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्राइस पे जाके वो ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। देन वो यहाँ पे ओसीओ भी मैं लगा सकता हूँ कि चलो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन आज इस पर्टिकुलर प्राइस को हिट कर सकता है 98.20 को। उसके एपिसोड अपोजिट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मार्केट हटा देता हूँ, लिमिट प्राइस में यहाँ पे लगता हूँ कि पर्टिकुलर इस लिमिट प्राइस पे मुझे बाय करना है, ट्रिगर प्राइस, ठीक है, मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस के बीच में कुछ चेंजेस करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1-1.34% बिलो लोवेस्ट ट्रिगर प्राइस के हिसाब से वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। तो लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस आप लगा सकते हो। लिमिट एंड मार्केट के बारे में पता है कि मार्केट में अगर कोई भी मार्केट प्राइस के हिसाब से खरीद सकते हो, एंड लिमिट के हिसाब से लगाओगे तो मुझे पर्टिकुलर अगर 95 मैंने सेट किया है तो उसी पे बाय होना चाहिए। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे समझो मैंने ट्रिगर प्राइस लगा दी 100, ठीक है,
अब यहाँ पे भी मैं मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस दोनों में से कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। मैं 98.20 का मेरा स्टॉप लॉस है। तो इस केस में मैंने क्या चीज़ें की, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे गिरने के बाद 98.20 पे जाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा मेरा 100 का। तो इन दोनों में से जो भी ऑर्डर प्लेस होगी उसके अपोजिट ऑर्डर ऑल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि एक रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंटेन कर सकते हो। फ्यूचर्स ऑप्शंस में कैसे यूज़ करना है ये आप समझ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं इक्विटी की। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे फॉर एवर ऑर्डर काम करती है, इक्विटी में अलग से करती है और इक्विटी में बहुत अच्छे से आपका उसका बेनिफिट उठा सकते हो। कैसे करती है उसके बारे में अब बात हम करेंगे। यहाँ पे अब देखो मैंने इक्विटी की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे मेरा टाटा स्टील का स्टॉक यहाँ पे एडेड है, ठीक है। तो टाटा स्टील के फॉर एवर ऑर्डर पे मैं जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे देखो सिंगल ऑर्डर है, देन ओसीओ है। सिंगल ऑर्डर पे भी मैं अगर सेल यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे देखो, ठीक है, एक रेड आइकन आपको देखने को मिलेगा। रेड आइकन मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस आपका नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सेल में अगर आपको सीधा यहाँ पे लाइक इक्विटी में आपका पोर्टफोलियो में जो स्टॉक आप फॉर एवर ऑर्डर में सेल साइड लगा रहे हो या सेल करना चाहते हो शॉर्ट सेल, तो उसके लिए या तो आपका पोर्टफोलियो में ऐड होना ज़रूरी है एंड उसके साथ साथ आपको DDPI अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको लाइक उसके फीस है 100 रुपीज़, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग से लेकर सारे चार्जेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ हम पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस तरीके से मैं लगा सकता हूँ। अब मैं पोर्टफोलियो में भी जाके दिखाऊंगा आपको। सिंगल ऑर्डर है मेरी, सिंगल ऑर्डर सेम काम करेगी, ट्रिगर प्राइस लगेगी मेरी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं ओसीओ में अगर आप जाते हो ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जैसे ही पर्टिकुलर ऑर्डर हिट हो जाएगी तो एक ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी और जो हिट हुई है वो प्लेस हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर बात करें, अब टाटा स्टील तो स्टॉक है तो कभी एक्सपायर नहीं होने वाला, तो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। तो 1 ईयर के तक अगर आपने जो भी पर्टिकुलर टारगेट या स्टॉप लॉस लगाया उसको हिट नहीं किया तो एक्सपायर हो जाएगी। अब एक माइंड यहाँ पे माइंड में आपके एक बात आएगी कि ऑप्शंस तो 1 महीने के लिए होते, 2 महीने के लिए होते, 3 महीने के लिए होते, फीचर्स भी 1 2 3 महीने के लिए होते, तो उसके बाद क्या, उनका 1 साल की एक्सपायरी है तो उनका क्या। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के केस में क्या होता है कि उनकी वैलिडिटी तक वो वैलिड रहता है एंड उसके बाद जैसे ही ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एक्सपायर हो जाती है फॉर एवर ऑर्डर भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल ऑर्डर कैसे प्लेस करनी है ओसीओ, वो बाय साइड से सेम रहेगा, लेकिन सेल साइड इक्विटी के लिए थोड़ा अलग सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में यहाँ पे अगर आप देखोगे टाटा स्टील का स्टॉक्स मेरे पास एक पड़ा है। इसके ऊपर मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, फॉर एवर ऑर्डर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ओसीओ से जाके मैं अगर सेल करता हूँ, अब मेरे पास क्वांटिटी है, समझो जो भी 5 क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल। तो इसमें से मैं क्वांटिटी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि 5 में से 2 क्वांटिटी मैंने सेट की, ठीक है। एंड देन उसके साथ साथ यहाँ पे भी मैंने 2 क्वांटिटी मैंने सेट की एंड इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैंने एक ट्रिगर प्राइस लगा दी, ठीक है। अब समझो 110 की मैंने ट्रिगर प्राइस लगा दी और स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया 98 का। तो मैंने क्या करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक अगर बात करें हम 133 का प्राइस है, ट्रिगर प्राइस कभी भी जो प्राइस है उससे ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो सेट फॉर योर ऑर्डर का ऑप्शन मेरे पास आ गया। आपको DDPI एनेबल करना है और जैसे DDPI एनेबल करोगे सेट फॉर योर ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। तो इक्विटी में सेल साइड अगर आपको फॉर योर ऑर्डर सेट करनी है तो आपका DDPI अनेबल होना ज़रूरी है। वही अगर आप बाय करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर योर ऑर्डर आपकी प्लेस हो जाएगी। देखो फॉर योर ऑर्डर मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब सेल साइड के लिए आपको DDPI अनेबल करना पड़ेगा, लेकिन सेल साइड में कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एवर ऑर्डर पे मैं आया, सेल साइड पे मैं आया, सिंगल ऑर्डर तो वही है कि बस ट्रिगर प्राइस आपकी लगेगी और जैसे उस पर्टिकुलर प्राइस को हिट करेगा, ठीक है, वो आपको फॉर एवर ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी एंड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब समझो कि मैंने इस टाटा स्टील का स्टॉक खरीद के रखा है जिसमें मेरी 10 क्वांटिटी है। अब मैं क्या करूँगा, या तो 10 की 10 क्वांटिटी है, मैं चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे जाने के बाद, या समझो यहाँ पे मैंने लगा दिया 200, मैं चाहूँगा कि 200 ऑर्डर 200 पे ऑर्डर जाने के बाद ऑटोमेटिकली अगर बाय पे क्लिक करता हूँ तो बाय होना चाहिए। सेल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑलरेडी खरीद के रखा है तो मेरा यही स्ट्रैटेजी है कि 200 जब प्राइस जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाए, क्योंकि मुझे देखने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 100 रुपये में खरीदा, उनका ऑलरेडी टारगेट पता है, उनको 200 का टारगेट है लेकिन देखने के लिए टाइम नहीं। तो आप फॉरवर्ड ओवर ऑर्डर लगा के रख सकते हो। 1 साल में जब भी उस पर्टिकुलर प्राइस को हिट करेगा
मार्केट तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगी। अब सेल साइड ओसीओ कैसे काम करता है? अब समझो मेरे पास है 5 क्वांटिटी, अब उसमें से मैं चाहता हूँ कि 2 क्वांटिटी मुझे सेल करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेरा 2 क्वांटिटी के लिए रहेगा कि अगर इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे मार्केट जाता है, स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है, तो ऑटोमेटिकली मेरे 2 शेयर से वो सेल हो जाए। वही टारगेट के पास अगर मैं जाऊँगा, मैं टारगेट यहाँ पे लगाऊंगा 200 का, और वहाँ पे भी मेरा सिनेरियो क्या है कि जब भी मार्केट अपर प्राइस मतलब 200 के प्राइस को हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर वहाँ पे सेल हो जाएगा। लाइक स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो कि वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो सेल हो जाएगा, एंड जैसे ही सेल हो जाता है ऊपर की जो ट्रिगर प्राइस वाली ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगी। वही ट्रिगर प्राइस अगर आपकी मतलब टारगेट प्राइस आपकी अगर हिट हो गई तो ऑटोमेटिकली एड स्टॉप लॉस वाली जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगी। तो कोई भी एक ऑर्डर प्लेस हो जाती है तो उसकी अपोजिट वाली ऑर्डर है कैंसिल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 ऑफ 2 ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड विच एवर ट्रिगर्ड फर्स्ट, मतलब दोनों में से कोई एक ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी जो फर्स्ट ट्रिगर होगी। मतलब अगर पहले टारगेट ट्रिगर हुआ तो एड स्टॉप लॉस वाला जो प्राइस है वो कैंसिल हो जाएगा, वही एड स्टॉप लॉस वाला अगर ट्रिगर हुआ तो टारगेट वाला जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। इस केस में आपने 10 क्वांटिटी खरीद 10 की 10 के लिए आप लगा सकते हो, उसमें से आपको चाहिए पार्शियल मुझे बेचना है, पार्शियल 400 पे बेचना है, तो मैं 2 क्वांटिटी के लिए ट्रिगर प्राइस 200 रखूंगा, स्टॉप लॉस उसके हिसाब से रखूंगा जो भी मेरा है। देन उसके बाद और बची हुई 8 क्वांटिटी के लिए मैं अलग प्राइस पे रख सकता हूँ 250, और बची हुई क्वांटिटी के लिए मैं कुछ भी प्राइस रख सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हम समझ गए कि ये पेंडो एंड इक्विटी में फॉरएवर ऑर्डर हमको किस तरीके से बहुत अच्छे से हेल्प करता है, जिससे हमारी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। अब यहाँ पे लास्ट इसका पॉइंट कवर हो जाता है कि इतने सारे ऑर्डर्स मैंने प्लेस किए, लाइक समझो मैंने 10 ऑर्डर प्लेस करके रखे हैं, तो यहाँ पे मुझे वो उन ऑर्डर्स को एक साथ देखना है कि मैंने क्या क्या प्लेस किया है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स पे आप आओगे, टुडे फ्लैश बास्केट फॉरएवर का आपको ऑप्शन मिलेगा, हमने एक ऑर्डर क्रिएट करके रखी थी। अब यहाँ पे देखो ये फॉरएवर का जो ऑर्डर है, यहाँ पे मैंने ट्रिगर प्राइस 132.04 लगा के रखी है, तो 133.04 जब भी आएगी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑर्डर। तो यहाँ से अगर आप चाहते हो एडिट करना है एडिट भी कर सकते हो फॉरएवर ऑर्डर को, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है पहले ही तो आप यहाँ से आके बस एग्जीक्यूट भी पे के भी क्लिक कर सकते हो, डिलीट करना है तो सिंपली आपको डिलीट पे क्लिक करना है, ऑर्डर डिलीट हो जाएगी, आप देखोगे यहाँ पे गायब हो जाएगी। तो देख सकते हो कि धन कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, एंड जिसको हम बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझते थे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को, और उसको कितना आसान बना रहा है कि हर कोई सिंपल टेक्निकल नॉलेज या कंप्यूटर नॉलेज भी है तो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिर से हमने एक बहुत अच्छा फीचर हमने देखा। होप सो कि जो भी मेरे व्यूअर्स है हर एक ने वीडियो जो भी देखते हैं मेरे, उन्होंने धन में अकाउंट ओपन किया होगा। स्टिल अगर नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग से लेके सारी चीज़ें आपको दी गई है। अकाउंट ओपनिंग से लेके सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इतने सारे मल्टीपल फीचर्स है फिर भी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं कुछ भी पे करने की। एंड अकाउंट ओपनिंग से लेके कुछ भी इश्यूज आते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या धन के ऑफिशियल टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसे ही बेहतरीन फीचर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। पर वो भी बात हम करेंगे। अब यहाँ पे बात करती है कि फॉरएवर ऑर्डर्स का यूज़ आप कैसे कर सकते हो, किस तरीके से जो फीचर है धन आपके लिए लेके आया है जो कि आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में हेल्प करेगा।